So today we will discuss about the topic of community medicine. हमारा आज का community medicine का जो topic है वो है पोलियोमाइलाइटिस. पोलियोमाइलाइटिस मीन्स पोलियो, जो कि कॉमनली आपने सुन रखा होगा कि पोलियो रिलेटेड डिसऑर्डर, मतलब पोलियो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि सभी को पता है जिंदगी की 2 बूंद जो कि पोलियो की खुराक हमारे बचपन में दी जाती है. सो मैं आज आपका कम्युनिटी मेडिसिन का टॉपिक पोलियो के ऊपर जो डिस्कशन कर रही हूँ वो हमारा स्टार्ट होता है. पोलियो क्या है? एक वायरल इन्फेक्शियस डिसीज है. पोलियो जो है वो एक वायरल इन्फेक्शियस डिसीज है. अब वायरल इन्फेक्शियस डिसीज है तो इसका वायरस जो है वो है आरएनए वायरस. पोलियो अफेक्ट होता है आरएनए वायरस की वजह से. अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं इसके कि इसका अफेक्शन कहाँ पे होता है. पोलियो के हम लोग आरएनए वायरस देखें तो हमारी बॉडी में जो आरएनए वायरस है वो कैसे अफेक्शन करता है, उसका अफेक्शन कहाँ पे होता है. तो फर्स्टली जो वायरस है इंटर करने के बाद अफेक्ट करता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल को. वायरस ने अफेक्ट किया हमारी एलिमेंट्री कैनाल को. कॉमनली जो है इसका एक्शन हमारी एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर ही होता है, लेकिन जब ये वायरस धीरे धीरे वायरस का इंक्रीमेंट होता है हमारी बॉडी में, जैसे जैसे आगे बढ़ता है ये अफेक्ट करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को. वायरस ने अफेक्ट किया हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को. तो आप लोग जानते हैं कि पोलियो से कौन सी कंडीशन होती है? पैरालिसिस. लेकिन पैरालिसिस की कंडीशन जो है वो बहुत बाद में आती है. अगर हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के जो सिम्टम्स आए उनका अर्ली ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद में हम लोग फिर सीएनएस की कंडीशन पे पहुंचते हैं. सीएनएस की कंडीशन मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अफेक्शन होगा. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अफेक्शन हो रहा है तो वहां से कंडीशन आएगी हमारी पैरालिसिस की. अब पैरालिसिस की कंडीशन आई है. पैरालिसिस की कंडीशन ओनली पोलियो के आरएनए वायरस के 1% अफेक्शंस जो है वो सीएनएस पे आते हैं, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो है वो अफेक्शन होता है. तो ये तो हमारा आरएनए का पोलियो वायरस का इंट्रोडक्शन. पोलियो वायरस होता है हमारा पोलियो वायरल इन्फेक्शन जो कि आरएनए वायरस होता है और वो सबसे पहले हमारी बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल पे अफेक्ट करता है. और एलिमेंट्री कैनाल के अफेक्ट करने के बाद उसका जब इंक्रीमेंट हुआ, अर्ली ट्रीटमेंट नहीं हो पाया तो वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने के बाद जो है वो पैरालिसिस की कंडीशन प्रोड्यूस होती है. आज हमको अगर पता चलता है तो हम उसके पहले ही जो वो अर्ली उसके ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं. अब हम लोग देखेंगे इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मतलब पोलियोमाइलाइटिस जो पोलियो है उसके प्रॉब्लम स्टेटस पे हम लोग आते हैं. तो पोलियो, अब हम लोग इतने अवेयर अब हुए, हमारे एजुकेशन सेक्टर जो है वो अब इतना जाके अवेयर हुआ है कि अब हम इस चीज को अच्छे से समझ पाते. वरना इन द प्री वैक्सीनेशन इरा, मतलब जब वैक्सीन बनना स्टार्ट नहीं हुए थे, वैक्सीन नहीं आए थे, उसके पहले जो है पोलियो के काफी केसेस होते थे और उसका हम लोग के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं था. ओनली ओनली डेथ, कंडीशन अफेक्ट होके जो वो डेथ होती है. लेकिन इन दी 1954, अगर हम इसका प्रॉब्लम स्टेटस में 1954 के अंदर देखें तो वायरस के वैक्सीन के ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो है 1954 के अंदर जो है वो इसका एलिमिनेशन हुआ. किसका? पोलियो वायरस का. पोलियो वायरस का 1954 के अंदर एलिमिनेशन हुआ. कंप्लीटली तो नहीं बोल सकते. ये जो एलिमिनेशन हुआ है ये जो हुआ है हमारी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, ये वाला एलिमिनेशन हुआ है जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज की, उन डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो है इसका एलिमिनेशन हुआ है. अब 1988 के अंदर जो है वो ग्लोबली इरेडिकेटेड हुआ है. ग्लोबली इरेडिकेशन के बाद में भी कुछ कंट्रीज ऐसी है जिससे वो इरेडिकेटेड नहीं हो पाया और वो कंट्रीज है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नाइजीरिया. ये 3 कंट्रीज से उसके बाद भी केसेस मिले हैं और केसेस मिले ही नहीं, काफी मात्रा में मिले हैं. इसलिए यहाँ पे जो है वो कंप्लीट इरेडिकेशन पोलियो वायरस का नहीं हुआ है. उसके बाद में 2011 जनवरी के अंदर ग्लोबली देखा जाए तो केसेस रिपोर्टेड नहीं हुए, मतलब पोलियो के केसेस जो है वो नहीं मिले, बहुत कम मात्रा में जो है वो मिले, 1% या 2% उसमें मिले. उसके बाद में अब हम लोग आते हैं हमारे इंडिया के अंदर. हमारे इंडिया की बात करें हम लोग तो 27 मार्च 2014 के अंदर हम लोगों को पोलियो का एक भी केसेस नहीं मिला. क्या एक भी केसेस नहीं मिला मतलब कंप्लीट इरेडिकेशन हो गया. कंप्लीट इरेडिकेशन हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए हमारे इंडिया को 27 मार्च 2014 के अंदर पोलियो फ्री सर्टिफाइड कंट्री जो है वो उसका सर्टिफिकेट मिला है. हमारा इंडिया 27 मार्च को पोलियो से कंप्लीटली जो है वो सर्टिफिकेट मिल चुका है उसको पोलियो के
फिनिश होने का। अब इसके बाद में हम लोग आएंगे इसके अब हम नेक्स्ट आते हैं इसके पोलियो इरेडिकेशन प्लानिंग के ऊपर। पोलियो इरेडिकेशन प्लानिंग पे हम लोग आएंगे। पोलियो इरेडिकेशन प्लानिंग के अंदर हम लोगों को क्या मिलेगा, द 3 स्ट्रेन्स ऑफ पोलियो वायरस, मतलब पोलियो वायरस जो मिलता है हमको, पोलियो वायरस के हम लोग टाइप्स देखते हैं। अब हम लोगों ने पोलियो वायरस की टाइप देखे तो मेनली हमको 1, 2, 3 एंड 3, 1, 2 और 3 ये जो है पोलियो वायरस की टाइप्स है। 3 टाइप्स है जो कि हमारे पोलियो वायरस के होते हैं। लेकिन वाइल्ड प्रोग्राम ऑफ इरेडिकेटेड इन 1999 वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2 वाज इरेडिकेटेड। जो टाइप 2 है वो इरेडिकेटेड हुआ है हमारा 1999 के अंदर। यहाँ पे जो है वो मतलब मोस्टली ये जो सेकंड और थर्ड जो है वो बहुत कम उसमें मिले, ज़्यादा हमको जो ज़्यादा क्वांटिटी में जो केसेस मिले हैं वो टाइप 1 के केसेस मिले हैं। टाइप 1 पोलियो वायलिटिस के जो है वो केसेस हमको ज़्यादा मिले। अब इसके बाद आते हैं हम लोग पोलियो इरेडिकेशन एंड एंडेमिक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। पोलियो एंडेमिक इरेडिकेशन प्लानिंग, एंडेमिक इरेडिकेशन प्लान। अब पोलियो एंडेमिक इरेडिकेशन प्लान पे तो हम लोग आ गए, लेकिन इस प्लान के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, डिटेक्शन एंड इंटरप्शन ऑफ पोलियो वायरस, मतलब कि जो पोलियो वायरस है उसको हम लोग कितना ज़्यादा से ज़्यादा डिटेक्ट कर रहे हैं, उसका हमने कितना उसका डिटेक्शन किया, कितना उसके केसेस देखे, उसके अब उसका कंप्लीट जो हम लोगों ने रेशो निकाला। उसके बाद में फिर इसका और इसका ट्रांसमिशन, डिटेक्शन एंड ट्रांसमिशन, मतलब कैसे वो ट्रांसमिट हो रहा है, कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिट हो रहा है, किस कंडीशन हमको उसका कम ट्रांसमिशन मिल रहा है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रेंथ इम्यूनाइजेशन सिस्टम। स्ट्रेंथ इम्यूनाइजेशन सिस्टम देखेंगे विथ ओरल पोलियो वैक्सीन। मतलब स्ट्रेंथ इम्यूनाइजेशन मतलब कि वैक्सीन देने के बाद में भी कितनी स्ट्रेंथ जो है वो केसेस की बनी हुई है। उसके बाद में फिर हम लोग आते हैं कंटेनमेंट इन सर्टिफिकेट। कंटेनमेंट मतलब अभी भी इसके बाद भी कितना कंटेमिनेशन हो रहा है, कितने कंटेमिनेटेड जोन्स हैं, और उसके बाद में कितनी जो है वो सर्टिफिकेट हुए हैं, मतलब कौन कौन सी कंट्रीज को उसका, ये हम लोग अकॉर्डिंग टू WHO की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो कितने हमको कंटेमिनेटेड वो मिले हैं और कितने हमको जो है वो सर्टिफाइड मिले हैं, मतलब कौन कौन सी कंट्रीज और वो फ्री हो चुकी है पोलियो से और कितने बाकी है। और उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग आते हैं लेगेसी प्लानिंग पे। लेगेसी प्लानिंग के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे पोलियो का प्रोग्राम कैसा चल रहा है, मतलब पोलियो को लेके प्रॉपर अवेयरनेस है या नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं हुई है अगर तो क्या होगा, केसेस बढ़ेंगे, पोलियो के केसेस बढ़ेंगे और ट्रीटमेंट भी फिर जो है प्रॉब्लम आएगी उसमें। उसके बाद में फिर हम पोलियो के सर्विलेंस पे आएंगे। पोलियो सर्विलेंस, अब सर्विलेंस देखें हम तो सर्विलेंस जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इरेडिकेशन इनिशिएटिव मतलब पोलियो सर्विलेंस क्यों जरूरी है, इरेडिकेशन चेक करने के लिए कि भैया हाँ इरेडिकेशन फिनिश हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये पोलियो का जो है वो मोस्ट